अब हमने वो फैक्टर देखने हैं जो स्टेशनरी फेज में ग्रोथ को लिमिट कर देते हैं कि ग्रोथ अब इंक्रीज ना हो। अब जितनी ग्रोथ हो गई है उतनी होनी है, इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं होनी बैक्टीरिया की। कहते वो कौन से रीज़न है जो लिमिट कर देते हैं? उसने क्या एसेंशियल न्यूट्रेंट ऑफ द कल्चर मीडियम इज यूज्ड अप। जो एसेंशियल न्यूट्रेंट होते हैं कल्चर मीडियम के वो यूज्ड अप हो जाते हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एक्यूमुलेट्स इन द मीडियम एंड इनहिबिट ग्रोथ, ये इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को। कहते हैं ईदर वे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ केसेस एंड द पॉपुलेशन रीचेज द स्टेशनरी फेज। कहते हैं ये 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया अपने आप को मज़ीद इस फेज में ग्रो अप नहीं करता। जो अगर ग्रोथ होती भी है तो इज इक्वल टू अ डेथ। कौन से एक जो एसेंशियल न्यूट्रेंट होते हैं कल्चर मीडियम में वो यूज्ड अप हो जाते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ऑर्गेनिज्म के वो एक्यूमुलेट करते हैं मीडियम में एंड इनहिबिट कर देते हैं ग्रोथ को। कहते हैं दैट्स व्हाई द बैक्टीरिया ग्रोथ इन द स्टेशनरी फेज इज केसेस। नेक्स्ट वन कहते हैं जो स्टेशनरी फेज है देयर इज अ नो नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेल नंबर एंड दस द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इज ज़ीरो। किसमें जो ग्रोथ रेट होती है वो पॉपुलेशन की क्या होती है? ज़ीरो। जो पॉपुलेशन है मे नॉट ग्रो ड्यूरिंग द स्टेशनरी फेज, मैनी सेल फंक्शन कैन कंटिन्यू इंक्लूडिंग एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंड बायोसिंथेटिक प्रोसेस। कहते हैं इसमें ग्रोथ नहीं होगी, नेट इंक्रीज ऑफ ग्रोथ होगी, बैक्टीरिया नंबर भी डिक्रीज नहीं होंगे, लेकिन कहते हैं इसमें अदर फंक्शन शो होने लग जाएंगे। मैंने सेल फंक्शन वो जो सेल है वो अपने फंक्शन शो करने लग जाएंगे, इंक्लूडिंग एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंड बायोसिंथेटिक प्रोसेस। उसने कहा कि जो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं मे इवन डिवाइड ड्यूरिंग द स्टेशनरी फेज बट नॉट नेट इंक्रीज इन द सेल नंबर ओकर। कहते हैं अब मैंने आप लोगों को जिस तरह पहले भी कहा है कि स्टेशनरी फेज में ग्रोथ अगर हुई भी तो ग्रोथ इज इक्वल टू अ डेथ होगी। यही उन्होंने बात की। पहले उन्होंने कहा कि कोई ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कहा अगर हुई भी ग्रोथ सम सेल्स में बैक्टीरिया में डिवाइड होना स्टार्ट रखते हैं अपने आप को, तो कहते हैं इससे क्या होगा? तो फिर इससे तो नंबर ऑफ डबलिंग होनी चाहिए कि जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हमारे पास जो नंबर आए हैं बैक्टीरिया पॉपुलेशन के, फिर तो वो स्टेशनरी फेज में इंक्रीज होने चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होते? कहते हैं इसका रीज़न ये है कि दिस इज़ बिकॉज सम सेल्स इन द पॉपुलेशन ग्रो वेयर अदर्स डाई। कि अगर कुछ सेल्स स्टेशनरी फेज में हमारे पास ग्रो अप होते हैं, फर्दर ग्रो अप होते हैं, तो जो कुछ सेल्स हैं वो हमारे पास मर जाते हैं। कहते हैं द ट्रू प्रोसेस बैलेंसिंग ईच अदर आउट दिस इज द फिनोमिना इज आल्सो कॉल्ड अ क्रिप्टिक ग्रोथ। कि मतलब अगर हमारे पास कुछ सेल बनेंगे तो कुछ सेल्स हमारे पास मर भी तो जाएंगे, तो कहते हैं वो भी तो इसके अंदर ही काउंट होंगे ना। कि स्टेशनरी फेज में अगर ग्रोथ हुई भी है तो कुछ सेल्स बन रहे हैं तो कुछ सेल मर रहे हैं, तो कहते हैं हम इस फिनोमिना को क्रिप्टिक ग्रोथ कहेंगे। देन वही हमने सेम एग्जांपल बैक्टीरिया के लिए है बैसिलस सबटिलस। जो कहते हैं बैसिलस सबटिलस है इसमें जो बैक्टीरियल कॉलोनी है शोइंग द साइंस ऑफ स्टेशनरी फेज आफ्टर 48 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन। अब देखिए इसमें कोई फर्दर इंक्रीज नहीं हुआ ग्रोथ में, ये वही बैक्टीरिया की पॉपुलेशन रही है जो उन्होंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पीरियड में शो की थी। अब हमने देखना है डेथ फेज। देर इज नो इंक्रीज इन द बैक्टीरिया ग्रोथ, नो यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड देन टू द अदर। अब कौन से फैक्टर होंगे इसमें या डेथ फेज में वो हमने डिस्कस करने हैं। कहते हैं इफ़ द इंक्यूबेशन कंटिन्यू, अगर हमने उनका इंक्यूबेशन कंटिन्यू रखी आफ्टर अ पॉपुलेशन रीच द स्टेशनरी फेज द सेल्स रिमेन अलाइव एंड कंटिन्यू टू मेटाबोलाइज बट दे विल एवेंचुअली डाई। ये मरना अपने आप को स्टार्ट कर जो ये होते हैं बैक्टीरिया ये मरना स्टार्ट हो जाएंगे। When this occur, the population enter the death phase of growth cycle। कहते हैं अगर हमने इंक्यूबेशन कंटिन्यू रखी है सो जो पॉपुलेशन है रीच कर गई है स्टेशनरी फेज तक, फिर भी हमने इंक्यूबेशन रखी है, तो कहते हैं जो बैक्टीरिया हो गए कुछ बैक्टीरिया ये अपने आप को डेथ पीरियड शो करने लग जाएंगे, मतलब ये मरने लग जाएंगे। कहते हैं जब बैक्टीरिया की डेथ अकर होने लग जाए तो हम इसे कहेंगे डेथ फेज ऑफ द ग्रोथ साइकिल। In some cases, death is accompanied by the actual cell lysis। कि cell lysis की वजह से भी होती है। Indicate that the death phase of the growth cycle is also an exponential function। However, the rate of cell death is much slower than the rate of exponential growth। कहते हैं जो सेल्स के डबलिंग होने का पीरियड है, ये जो सेल डेथ है ये बहुत स्लोएस्ट जो हमारे पास होती है पीरियड वो है। कहते हैं however the rate of cell death is much slower, ये बहुत स्लो पीरियड होता है कि इसमें जो सेल डेथ है बहुत कम होती है देन द रेट ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब हमने जर्नल समरी देख लेनी है अपने ओवरऑल लेक्चर की। द फेजेस ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ आर रिफ्लेक्शंस ऑफ द इवेंट्स इन द पॉपुलेशन साइज नॉट इन अ इंडिविजुअल सेल।
कि आप ये ना समझे कि हम सिर्फ एक बैक्टीरिया में देख रहे हैं या एक इंडिविजुअल सेल में हमने ये सारी फेजेस डिस्कस की हैं। ये हमने फेजेस डिस्कस की हैं इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ सेल्स में। Thus the term lag phase, exponential phase, stationary phase and the death phase have a no meaning with respect to a individual cell but only to a cell population. उन्होंने क्या कहा, ये मेन बात थी जो एंड पे, इसलिए मैंने इनको एंड पे इंक्लूड किया कि जो हमारे पास है आप लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज, ये हमने सिंगल सेल में नहीं डिस्कस की या सिंगल इंडिविजुअल में नहीं डिस्कस की। इन्हें हमने डिस्कस किया पॉपुलेशन ऑफ अ सेल्स में, कि जो हमने लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज डिस्कस किया। अगर हम इन्हें सिंगल इंडिविजुअल सेल्स में डिस्कस करेंगे तो ये हमारे पास कोई इनका मीनिंग नहीं होगा, ये हमारे पास मीनिंगलेस हो जाएंगे, जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम डिस्कस करेंगे इसको पॉपुलेशन में, तब ये हमें प्रोवाइड करेंगे बेनिफिट कि बैक्टीरिया कैसे अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल सेल इज नेसेसरी फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। कहते हैं इंडिविजुअल की जो ग्रोथ है ये नेसेसरी होती है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए, पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। बट इट इज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ दैट इज द मोस्ट रेलिवेंट टू द इकोलॉजी ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजी के रेलिवेंट होने चाहिए, बिकॉज मेजरेबल माइक्रोबियल एक्टिविटी रिक्वायर माइक्रोबियल पॉपुलेशन, नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल माइक्रोबियल सेल। कहते हैं इकोलॉजी ऑफ माइक्रो, कहते हैं इनकी हम क्यों ज़रूरत होती है, ये रेलिवेंट क्यों होने चाहिए इकोलॉजी के। कहते हैं जो मेजरेबल माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है ये रिक्वायर करती है माइक्रोबियल पॉपुलेशन, माइक्रोबियल पॉपुलेशन को रिक्वायर करती है, नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल माइक्रोबियल सेल्स। अब हमने जर्नल ग्राफ देखने हैं कि जो हमने ओवरऑल स्टडी कर लिया उसका जर्नल ग्राफ क्या है। ये ग्राफ है हमारे पास, जो हमारे पास लेंथ है बैक्टीरिया की, जो लॉग, ये वाली साइड हमारे पास वो बैक्टीरियल साइड है, ये लॉग फेज है जो हमारे पास बैक्टीरिया ग्रो हुए हैं, किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के, ये टाइम के प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसमें जो हमारे पास आ गया है ये लाइट स्काई कलर, ये हमारे पास है लैग फेज, ये हमारे पास जो उससे थोड़ा सा डार्क है ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल, उसने पीरियड शो किया। और जो हमारे पास स्टेशनरी फेज है थ्योरेटिकल ग्रोथ हुई है इसमें, किसमें हम कह सकते हैं ग्रोथ हुई भी है नहीं भी हुई, नो नेट इंक्रीज ऑफ अ ग्रोथ। और अगर हुई भी है तो जो बैक्टीरिया जितने भी हमारे पास बने हैं उतने डेथ हो गए बैक्टीरिया। और ये हमारे पास डेथ फेज, मतलब इसमें बैक्टीरिया अपने आप को डेथ फेज वाले पीरियड में शो करेंगे। ये हमारे पास जो डार्क स्काई ब्लू कलर है, ये स्काई कलर है, ये हमारे पास है डेथ फेज। So that's all. In the next lecture we discuss about the measurement of a bacterial growth.